दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी का एक ही सपना है कि एक दमदार सैलरी वाला जॉब मिल जाए, और वो भी ऑफिस वाला जॉब। तो दोस्तों, सचिवालय सहायक की नई भर्ती आई है। तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए। अगर आप इस बार दोस्तों चूक जाते हैं तो कम से कम आपको 6-7 साल 8 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये भर्ती ये साल 2 साल में नहीं दी जाती है। और आपको लग रहा होगा कि ये 100-200 पदों पर भर्ती है, तो दोस्तों आपके उम्मीद से भी ज़्यादा बम्पर पदों पर भर्ती है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में आप सभी संपूर्ण जानकारी देखिए, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। और इसमें दोस्तों ऐसे ऐसे भी पोस्ट है जिसके लिए आप सभी को बीपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही एग्ज़ाम से सिलेक्शन होने वाला है, और वो भी एग्ज़ाम आपको ओएमआर सीट पर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप वाला एग्ज़ाम से सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए इसमें सैलरी कितना क्या मिलेगा, कैसे क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, फॉर्म भरने का डेट क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को इस वीडियो में A to Z जानकारी देने वाले हैं। आप इस वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, फिर आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगा। अभी देखिएगा दोस्तों, तो कल जो है बीपीएससी के 69 बीपीएससी की जो नई भर्ती आई है, तो उसमें 63 सीट ऐड हुआ है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का, और ये 69वीं कंबाइंड एग्जाम के लिए है। तो बीपीएससी में क्या होता है कि आपको पीटी देना है, पीटी पास कीजिएगा, इसके बाद आपको मेंस देना है। मेंस फुली डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम नहीं है। मेंस पास कीजिएगा, फिर इंटरव्यू दीजिए, और इतने चरण के बाद आपका जो सिलेक्शन होने वाला है, यहाँ पर जो आपको पोस्ट दिख रहा है श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का, इसी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप सोच सकते हैं इस जॉब में दोस्तों आपको एक ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम से सिलेक्शन हो रहा है, वहीं आपको बीपीएससी में क्या है कि आपको पीटी मेंस डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू सब कुछ देने के बाद सिलेक्शन हो रहा है। तो आपके लिए बेहतर कौन है? तो आप में से बहुत सारे छात्र इसको इग्नोर कर देते, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर देखिएगा पहला पोस्ट जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, जो कि सचिवालय सहायक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये अब नाम बदल गया, ग्रुप बी का नॉन गैजेटेड पोस्ट है। इसमें बेसिक सैलरी 44,900 है। तो जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो इसका 42% महंगाई भत्ता, हाउस रेंट आपको मिलेगा 16 से 24% तक। इसके बाद चिकित्सा भत्ता, ये सब कुछ जुटने के बाद दोस्तों आपका शुरुआती सैलरी जो रहने वाला है 75 से 76 हज़ार। इसमें से एनपीएस कटने के बाद आपको 68 से 69 हज़ार इन हैंड सैलरी मिलने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक सैलरी है। और इसके बाद देखिएगा तो कितने अच्छे पोस्ट हैं। रही बात दोस्तों क्वालिफिकेशन की, तो इसमें योग्यता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप सिर्फ ग्रेजुएट है, परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। और ये जो होना चाहिए, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। अब चलिए आप सभी सीटों की संख्या के बारे में देखिए, एज के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में देखिए। तो इसमें दोस्तों टोटल 7 तरह का अलग अलग पोस्ट है। पहला यहाँ पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हो गया, जो कि सचिवालय सहायक का पोस्ट है। टोटल सीट यहाँ से आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी वाइज, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, बीसी, एबीसी, सभी कैटेगरी में कितना क्या सीट है। तो सचिवालय सहायक का ही दोस्तों यहाँ पर 863 सीट है। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक है। इसके बाद कन्या सचिवालय सहायक का, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का, इसके बाद है सर्किल इंस्पेक्टर का पोस्ट, प्लानिंग असिस्टेंट, सभी तरह का 7 पोस्ट मिला करके कुल सीटों की संख्या जो है दोस्तों इसमें 2025 है। तो इतने अधिक पदों पर भर्ती आई है, और फॉर्म भरने का मात्र 100 रुपये फी है। तो आप सभी को इस फॉर्म को जरूर भरना चाहिए। अगर आप इग्नोर कीजिएगा और सोचिएगा कि फिर इस तरह की जॉब, तो दोस्तों अभी देखिएगा तो बिहार एसएससी सचिवालय सहायक की 2022 में वैकेंसी आई है। 2022 से पहले जो वैकेंसी दिया गया था 2014 में, तो ठीक आप देखिएगा तो 8 साल बाद 2022 में दिया गया है वैकेंसी। अब आपको अगले 5-6 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और अभी ये जो वैकेंसी है दोस्तों जेएसएससी की वैकेंसी है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो रेगुलर तैयारी करते हैं, जो आप सभी वीडियो भी देखे होंगे और आप सभी को पता भी होगा, तो आप सभी फॉर्म भर दिए होंगे। तो फॉर्म तो आप भर दिए, लेकिन मेन है दोस्तों आपका सिलेक्शन होना। तो सिलेक्शन के लिए आपको कैसे क्या तैयारी करना है, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। कहाँ से आपको शुरू करना है, कौन से सब्जेक्ट पर अधिक ध्यान देना है, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। अब यहाँ पर आपका ये डाउट होगा कि दूसरे राज्य के लिए कितना सीट है। तो जनरल का जो भी सीट है दोस्तों 1000 प्लस सीट जनरल कैटेगरी के सभी सीट के लिए आप एलिजिबल है। और यहाँ पर 10th 12th का झारखंड से होना चाहिए, ये सब अब कुछ लिमिट नहीं है। आप दूसरे राज्य से है तो भी आप बेहिचक फॉर्म फिलअप
कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो ये स्टेट एग्ज़ाम है, उसी राज्य में आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। ज़्यादा चांस है कि रांची सेंटर दिया जाएगा, नहीं तो जो भी फेमस सिटी है धनबाद, जमशेदपुर, ये सब जिलों में आपको सेंटर दिया जाएगा। अब रही बात दोस्तों कि इसमें कितना क्या पेपर है, कैसे एग्ज़ाम होता है, तो अभी सबसे पहले आप तो फॉर्म भरिएगा। फॉर्म काफ़ी बहुत ही कम रखा गया है, 100 रुपये, और फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया गया। कब तक है डेट, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। फॉर्म भरने के बाद जो इसमें है दोस्तों, सिर्फ एक ही चरण वाला एग्ज़ाम है, यानी पीटी एग्ज़ाम इस बार हटा दिया गया, डायरेक्ट आप मेंस एग्ज़ाम दीजिए। और उसका भी डेट आ गया है, 14-15 अक्टूबर 2023 को मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। और मेंस एग्ज़ाम आने के बाद कैलेंडर अनुसार सब कुछ हो रहा है। कैलेंडर के अनुसार था वैकेंसी जून में आना, जून में आ गया। सितंबर लास्ट परीक्षा का डेट था, तो अक्टूबर का सेकेंड वीक रखा गया है। इसके बाद रिजल्ट जो दिया जाएगा दोस्तों दिसंबर लास्ट में, यानी अगले 5 महीने में आपको ये जॉब कंप्लीट हो जाएगा। अगर कैलेंडर अनुसार थोड़ा डिले होता है तो जनवरी में रिजल्ट आ ही जाएगा। तो जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले आपको पेपर 1 देना है। इसमें 60 क्वेश्चन इंग्लिश से और 60 क्वेश्चन हिंदी से, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाई है। इसमें बस आपको 30% मार्क्स लाना है, यानी इस पेपर पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और इसमें पैसेज ही 30-30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन पैसेज ही है, जो कि आपको पढ़ के उसी में से बनाना है। तो इसको तो आप आसानी से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मेन जो मेरिट वाला जो पेपर है दोस्तों, पेपर 2 और पेपर 3 है। पेपर 2 में जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 100। अब ये जो है आपका मेरिट वाला पेपर है। एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का है, निगेटिव मार्किंग में। पेपर 3 में है टोटल क्वेश्चन की संख्या 150। अब ये जो पूछा जाएगा आप यहाँ पर देखिएगा, तो झारखंड जीके है, इसका वेटेज जो है दोस्तों 40 क्वेश्चन का। मैथ है, मैथ 20 का वेटेज है, साइंस भी 20 का वेटेज है, रीजनिंग भी 20 का वेटेज है, जीके का 30 का वेटेज है। इस जीके में आपको 10 से 12 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का पूछा जाएगा। ये करेंट अफेयर्स जो होता है ऑल इंडिया लेवल का होता है, और इसमें 10 अगर 12 पूछा जाता है, 2-3 झारखंड से रिलेटेड करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा। इसके बाद है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का 20 का वेटेज है। तो सबसे अधिक यहाँ पर नए जो आपके लिए है झारखंड जीके 40 का वेटेज है और कंप्यूटर। तो हम आप लोगों को जो दोस्तों तैयारी करवाने वाले हैं झारखंड जीके की पूरी तैयारी, पेपर 2 का यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट की इसी कोर्स में आपको पूरी तैयारी हो जाएगा। अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो आप सभी को फटाफट इस कोर्स के साथ जुड़ जाना है। इसमें आप लोगों की पूरी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी सिलेबस अनुसार, जिससे आपका आसानी से JSSC CGL सचिवालय सहायक एग्जाम निकल जाए। अगर आप फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भरने का जो डेट है 3 जुलाई 2023 है। तो लास्ट डेट से पहले आप सभी को फॉर्म भर लेना है। फॉर्म का यहाँ पर आप डेट देखिएगा, तो JSSC का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, तो वहाँ पर लेफ्ट सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो JGGLC इस तरह से आ जाएगा, झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसी को शॉर्ट में यहाँ पर JGGLCE इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये ग्रेजुएट लेवल जो है CGL से संबंधित, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा, और यहाँ पर देखिएगा अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, कैंडिडेट लॉगिन है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह से है। तो अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन का जो डेट है दोस्तों, आप सभी जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पहला चरण इसमें रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। इसके बाद आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद प्रिंट निकाल करके फॉर्म रख लेना है। तो यहाँ पर आप डेट में देखिएगा, तो डेट में यहाँ पर दोस्तों पहले जो डेट था 20 जून से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, 19 जुलाई था। इस 19 जुलाई को बढ़ा करके जो डेट कर दिया गया 3 अगस्त 2023। तो सोचिए आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देते। आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिसको नहीं पता होगा। तो ऐसे जॉब के लिए दोस्तों बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सोचिए ही मत। आपके लिए दोस्तों बहुत ही खुशी की बात रहने वाली है। यहाँ पर 3 अगस्त तक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला चरण जो है दोस्तों पेमेंट का है, तो पेमेंट 5 अगस्त तक है। इसके बाद फोटो सिग्नेचर 7 अगस्त तक है, और फॉर्म का यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन देने वाला है, तो 8 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त 2023 तक है। तो ये तो हो गया, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया। एज की रही बात दोस्तों, तो एज जो मांगा जा रहा है मिनिमम 21 साल मांगा जा रहा है, और ये जो 21 साल होना चाहिए 1 अगस्त 2023 के अनुसार। मैक्सिमम की बात करें तो 35 साल, और यहाँ पर मैक्सिमम एज पीछे से काउंट किया जा रहा है। तो आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के समय कैसे क्या चीज़ मांगा जा रहा है।
तो दोस्तों यहाँ से आपको सचिवालय सहायक की जो 2025 पदों पर नई भर्ती आई है तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल गया, और आप सभी चैनल पर वीडियो भी उपलब्ध है। जब वैकेंसी आई थी फुल डिटेल्स आप लोगों को बताए थे। तो मेन चीज़ यही है कि फॉर्म का फीस 100 रुपये है। अगर आपका मिनिमम एज 21 साल कंप्लीट हो गया तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। मैक्सिमम की बात करें तो 35 साल है। जनरल कैटेगरी की यहाँ पर सीट की बात करें तो 1000 प्लस सीट अदर स्टेट के लिए, अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर एग्ज़ाम के बारे में भी समझ में आ गया कि एक ही चरण का एग्ज़ाम है, डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम है, पीटी नहीं है। यानी समझिए आपकी एक ही एग्ज़ाम इसमें है, 3 पेपर आपको देना है, 2 पेपर का मार्क्स मेरिट में जुटेगा। और अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट आप सभी को इस कोर्स के साथ जुड़ जाना है, जिसमें आप लोगों की पूरी तैयारी हो जाएगी और इतनी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, आसानी से आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। साथ ही आपको जेएसएससी जेपीएससी में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले 15 साल में, हर एक एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको झारखंड जीके के लिए और कंप्यूटर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। साथ ही पेपर 2 से रिलेटेड भी दोस्तों बहुत सारे एग्जाम हुए, जैसे दरोगा 2017 का एग्ज़ाम हो गया, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड जेएसएससी, इसके बाद टीचर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन इस फॉर्म को भर दिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कौन कौन फॉर्म फिलअप करने वाले। अगर आप दरोगा या अन्य भर्ती के इंतजार में है तो अभी दरोगा की भर्ती में डिले होगा, और इसका एग्ज़ाम डेट जो है दोस्तों 14-15 अक्टूबर है। तो तब तक देखिएगा तो ये एग्ज़ाम भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसका पैटर्न अलग है। पेपर 2 में क्या है कि 100 क्वेश्चन जो है इसमें आपको 20 ही क्वेश्चन व्याकरण से रिलेटेड देखने को मिलेगा, बाकी 80 क्वेश्चन हिंदी साहित्य से रिलेटेड पूछा जाएगा जो सिलेबस है उस अनुसार। तो हम आप लोगों की पूरी तैयारी करवाने वाले हैं, तो आपको तैयारी को लेकर बिल्कुल भी निश्चिंत रहना है। बस आप सभी फॉर्म फिलअप कर दीजिए और आपके पास सीमित समय है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो आप देख ही रहिएगा कितने अच्छे अच्छे इसमें पोस्ट है, सैलरी भी कितना अधिक है, 70,000 प्लस सैलरी मिलने वाला है। तो इसके लिए तो थोड़ा बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा अन्य एग्ज़ाम के कंपेयर में।